हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हम आज आपको इन्फिनिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो पढ़ने वाले हैं ये हम सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, एमबीएस, केवीएस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें पेपर में आप क्वेश्चंस आते हैं मैथ के पार्ट का, उस पोर्शन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप अगर इसकी पुरानी वीडियो हमारा पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी होंगे तो आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की वीडियोस डले हुए हैं और उसको आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स। हमें पढ़ना है आज की ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे हमें क्वेश्चंस छोटी क्लास हमारे पीआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक में ज्योमेट्री क्या होता है, फिर उसके बेस्ड हम क्वेश्चंस कर देखते चलेंगे कैसे कैसे आते हैं और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप पे कि आपको पता है कि सबसे पहला हमारा ज्योमेट्री में होता है पॉइंट। कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये पॉइंट क्या होता है या बिंदु क्या होता है, जिसको हम ये डिनोट करते हैं इससे। ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट होता क्या है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा कोई भी चीज या ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल शेप जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन को दिखाने के लिए इंडिकेट किया जाता है। जैसे हम किसी चीज का पोजीशन इंडिकेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। यानी कि नो स्टार्टिंग, no initial and end point, ऐसे लिख लो, no initial end point, it's only position, no initial and end, it show only position। ये क्या बताता है, ओनली पोजीशन बताता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर भी मैं पॉइंट कर दूं ए, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट भी सर्कल के बाहर है, पॉइंट सी। ऐसे हम बता सकते हैं ये पॉइंट का काम क्या होता है, पोजीशन दिखाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिससे हम किसी चीज को सिर्फ पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है लाइन। कि ये लाइन क्या होता है, इसको हम कहते हैं हिंदी में रेखा। ठीक है, तो लाइन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि लाइन वो चीज है, लाइन मतलब कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। समझ लीजिए, कोई इधर भी ना ही इनिशियल पॉइंट होता है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन कहलाता है, इसको हम लाइन कहते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल शेप का वो पार्ट जिसका कोई स्टार्टिंग या कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों साइड मतलब चलता रहता है, कोई उसका अंत नहीं होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप which have no initial and end point, no end point, no end point। यानी कि ये देखिए लाइन है, इधर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है कि ये लाइन का ऐसा पार्ट है, ये लाइन का ऐसा पार्ट है जिसका दोनों साइड एंड पॉइंट होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ लाइन हैव टू एंड पॉइंट, जिसका दो एंड पॉइंट होता है। ये हम कह सकते हैं एक लाइन है, इसके अंदर ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है, दोनों साइड एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी लाइन के बीच की वो डिस्टेंस जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि इसको हम इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस should be measured
जिसके डिस्टेंस को हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास जो होता है वो होता है रे। रे क्या होता है, देखो रे ये होता है, देख के पता चल रहा है रे मतलब, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कि इसका क्या होगा, एक साइड एंड पॉइंट होता है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, इसके साथ एक ही एंड पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, इसको हम रे कहते हैं, यानी किरण कहते हैं। इसका देखो एक एंड पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, इधर एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रे कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखा। देखो पैरेलल लाइन और समानांतर रेखा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, या इसको कह सकते हैं पेयर ऑफ टू लाइन which have never intersect each other, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन them is always इक्वल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। छठा आपको याद रखना है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, जिसको कहते हैं हिंदी में समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर में एक दूसरा लाइन आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समपाती रेखा, यानी कि टू लाइन और मोर देन टू लाइन कोइंसिडेंट ईच अदर, कोइंसिडेंट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होता है, कोइंसिडेंट टू ईच अदर क्या कहलाता है, समपाती लाइन कहते हैं, कि वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे के ऊपर होता है सो क्या कहते हैं, समपाती लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इसको कहते हैं हम तिर्यक रेखा भी कहते हैं, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है कि जब एक लाइन है, दूसरी लाइन उसको आकर काट रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। when two line intersect each other, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं, काटता है या क्रॉस करता है, टू लाइन सेक्ट और क्रॉस ईच अदर, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। आठवां हमारा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन, ठीक है, कॉनकरेंट लाइन, इसका मतलब होता है संगामी, कॉन्करेंट मतलब संगामी होता है, यानी क्या होगा, मोर देन दो तीन लाइन आपस में आके कटता है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो मोर देन टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करता है, मोर देन टू लाइन intersect each other, ठीक है, जब मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या कहते हैं, उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है संगामी, इसको हम देखते हैं जरा
इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट हमारा है कौन सा, 9वां पार्ट है, इसको कहते हैं हम स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन जिसको कहते हैं हम हिंदी में तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी कि जब एक लाइन दो लाइन को आपस में दो पैरेलल लाइन को आपस में काटती है, ये तो पैरेलल लाइन है, ये तीसरा लाइन आके इसको काट रहा है, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ये मान लो L है, ये मान लो M है, इसको P लाइन आके काट रहा है, तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो कह सकते हैं when a line intersect two parallel line is known as slant line उसको कहते हैं। तो ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप था, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मतलब इसको बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिक चीजों जानने के बाद किस बेसिक चीजों में कैसा कैसा बेसिक शेप होता है, इसी चीजों के बारे में थोड़ा जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें हम एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कि ये लाइन, एक चीज कर लेते हैं इसमें एंगल में, देखिए ये एंगल और ये एंगल, यानी कि इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 4 एंगल, हमने 8 नाम रख लिया है। इसमें देखो एंगल 1 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल 2 जो है इक्वल एंगल 6 हो जाएगा, और एंगल 3 जो है एंगल 7 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो है इक्वल 7 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 जो है एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम संगत कोण, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में कहते हैं संगत कोण, ठीक है। याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये 4 जो है और ये 6 जो है, 4 और 6 आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल हुआ 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि अंशाभिमुख कोण कहते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आगे देखो ये 1 इक्वल्स टू 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको इसमें क्या रखना है याद कि 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जरा इससे आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। जो टॉपिक है हमारा वो कहलाता है वक्र। जो हमारा वक्र होता है या कर्व, जो उसके बारे में जो पढ़ेंगे। टॉपिक जो हमारा है कर्व, हिंदी में कहते हैं इसको वक्र। ये वक्र क्या होता है, ये कर्व क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो वक्र के बारे में जानते हैं जरा इसको, तो हम पढ़ते हैं। आपको हमारा क्या है, कर्व क्या होता है, कर्व के बारे में जानते हैं, ठीक है। कर्व में हमें याद रखना है, कर्व क्या है बोलते हैं। सबसे पहला हमें याद रखना है, सबसे पहला होता है सरल वक्र, हिंदी में इसको कहते हैं, और जिसको कहते हैं सिंपल
आपस में कभी एक दूसरे आपस में कभी अपने आप को नहीं काटता है, उसको क्या कहते हैं, सरल वक्र कहते हैं। यानी कि अपने आप को कभी नहीं काटता है, यानी कि नेवर इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को कभी नहीं काटता। जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ये अपने आप को कभी नहीं काट रहा है, इसको क्या कहते हैं, सरल वक्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। दूसरा हमारे पास होता है असरल वक्र, जिसको हम कहते हैं क्या, नॉन सिंपल कर्व। इसमें क्या होगा, ये लाइन टमाटर ऐसा है, घूमते जाएगा, अपने आप को काट सकता है, काट देता है। ये सिंपल वक्र नहीं है, क्योंकि दूसरे को अपने आप को काट देता है। यानी इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को काटता है, क्या कहते हैं, सरल वक्र कहते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन फिगर। ये ओपन फिगर क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि कोई सेब है, ऐसे जा रहा कोई सेब है, ये आपस में मिला नहीं, जब तक ये आपस में जुड़ता नहीं है तो ये क्या कहलाता है, ओपन सेब कहलाता है। ठीक है, ओपन सेब कहलाता है। नॉट ज्वाइन टू इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन नहीं होता, इसको ओपन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक होता है हमारे पास क्लोज देते हैं, होता है हमारे पास क्लोज से क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये चीज था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसा ज्वाइन हो गया, ऐसा चला है ना, तो यहाँ ज्वाइन हो गया, ये सब क्या चलता है, क्लोज से कहलाता है। जब आप इसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपस में जुड़ जाता है, इनिशियल एंड टर्मिनल, इनिशियल एंड पॉइंट ज्वाइंट, चल रहा है ईच अदर, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है, दूसरे को ज्वाइन करता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोज सेप कहते हैं। ठीक है, और हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है तो होना है कोण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कोण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कोण, यानी किसको कहते हैं, एंगल हिंदी में कहते हैं कोण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि देखो, जब कभी एक इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन है, ठीक है, जब ये आपस में ऐसा हो जाता है, ये हमारे स्टार्टिंग में था इनिशियल और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद ये हो गया टर्मिनल। तो जब इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच की जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं, बीच में जो पार्ट बनता है इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, याद रखना एंगल क्या होता है, इनिशियल और टर्मिनल के बीच का पार्ट। ठीक, अब देखो एंगल के पार्ट कितने होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या होता है कि जब एंगल की वैल्यू, एंगल जो बन रहा है, एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल है थीटा, एंगल की वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि 0 डिग्री से लार्ज और 0 डिग्री से थीटा लार्ज होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से लार्ज और 90 से छोटा, इसको क्या कहते हैं, यानी कि द एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जब लेस देन 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा देखो, एक होता है हमारे पास राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण। याद रखना, राइट एंगल को समकोण कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एंगल जो होगा, एंगल इज 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे मान लो ये 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, यानी कि समकोण कहते हैं। तीसरा होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होगा, तो एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होगा,
यानी कि एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। जैसे मान लो कि ये एक एंगल बन रहा है, ये ठीक है, ये एंगल जो बना है इसको कहते हैं हम अधिक कोण, ठीक है। जैसे मान लो 30 डिग्री का होता तो एक्यूट एंगल, 90 को क्या तो राइट एंगल, और जब ये 120 हो जाए या 90 से ज्यादा हो जाए इसको क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। और होता है हमारे पास अधिक कोण के बाद हमारा ऑब्ट्यूज एंगल के बाद होता है स्ट्रेट एंगल, STRA स्ट्रेट एंगल। तो आपको देखना है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। जब एंगल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, जैसे मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन बन गया, यानी कि 180 की जो एंगल होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। व्हेन एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं सरल रे एंगल, इसको कहते हैं मान लो सरल कोण भी कहते हैं, यानी कि 180 एंगल सरल कोण कहते हैं, ठीक है। 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद जो हमारा होगा पार्ट 5वां जो है वो हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। 5वां जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं बृहत कोण, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एंगल इसमें होता है एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी कि 180 से लार्ज होगा लेकिन जो साथ से छोटा होगा उसको कहते हैं बृहत कोण। जैसे मान लो कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये, इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि मान लो 270 मान लो ऐसे, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। छठा जो होता है हमारे पास कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल को कहते हैं हम पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण, यानी कि जब एंगल की वैल्यू जो है 360 होता है, यानी कि व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है, तो क्या कहलाएगा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। जैसे मान लो कि ये ऐसा था, ये एंगल ऐसा करके जो एंगल बना है इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। याद रखना है 360 डिग्री एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल कहलाता है। 7वां हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, यानी कि जब दो एंगल का सम, ठीक है, जब दो एंगल का सम क्या होगा आपस में 90 डिग्री बना दे। द सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, क्या कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एंगल मान लो थीटा था, ये मान लो एक एंगल फाई था, ठीक है, तो ये अगर थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। 8वां मान लो अगला होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं हम समपूरक कोण, समपूरक कोण। इसमें क्या होगा कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एंगल होता ऐसा, ठीक है, ये मान लो कि एंगल है थीटा और ये है फाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 होता है उसको क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। 9th आपको याद रखना है
जो हमारा होता है लीनियर पे एडजेसेंट एंगल होता है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि द एंगल बिसाइड द एंगल, यानी कि एंगल जैसे मान लो कि एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल वन लाइन इज कॉमन टू ईच अदर, ठीक है। सो क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास क्या, लीनियर पेयर। तो देखो लीनियर पेयर क्या होता है उसको भी जान लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर को कहते हैं रैखिक युग्म। इसमें क्या होगा कि जैसे ये एंगल है, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, और ये हो, इन दोनों को मिला दें और 180 हो जाता है, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नॉन एज लीनियर पेयर। सो कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस सारे एंगल पे कुछ क्वेश्चंस करके फिर पहचानेंगे कौन सा एंगल क्या है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि ये दे रखा है, ठीक है, एक एंगल ये है, मान लीजिए हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं, हमें इसमें मान लीजिए पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है ये चारों क्वेश्चन में कि पहचानो कि कौन सा एंगल क्या है। तो इसमें देखो ये एंगल क्या हो रहा है, 30 डिग्री है, यानी कि क्या हो रहा है, 90 से छोटा है। 90 से छोटा होता है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, उसको कहेंगे एक्यूट एंगल, हिंदी कहेंगे न्यून कोण है। सेकंड पार्ट देखो ये कितना है, 6 डिग्री है। 6 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल न्यून कोण हो जाएगा। अब देखो ये एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री है, 75 डिग्री है। अब 75 डिग्री है तो देखो 175 है, 175 है। अब देखो 175 क्या हो रहा है, 180 और 90 से ज्यादा हो रहा है, तो 90 से ज्यादा हो रहा है, 180 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इनके अधिक कोण है। अब देखो ये ऐसा घुमा ऐसा आ गया, अब ये 180 से भी ज्यादा हो रहा है, 280 डिग्री है, 280 से ज्यादा होता है, 360 से छोटा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स एंगल कहते हैं, रिलैक्स एंगल कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाकर देख रहे हैं कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। जब उन दोनों को मिलाकर 180 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे या लीनियर पेयर कहेंगे, दोनों सही है। सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर दोनों है। इसमें देखो इन दोनों एंगल को मिलाओ कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन दोनों को मिलाकर देखो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। जब 180 हो रहा है तो क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है या लीनियर पेयर है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है, कौन सा एंगल क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा एंगल था।
आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो ठीक था, एंगल तक पढ़ लिया हमने। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में, रेक्टेंगल क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।